राजस्थान के चुनावी रण में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी धमाकेदार एंट्री कर दी। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बीते दिनों दौसा के बांदीकुई में पार्टी के प्रत्याशी भवानी सिंह गुर्जर के लिए समर्थन में जनसभा की। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को जमकर लताड़ा। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी राजस्थान की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान और देश में कई विरोधी पार्टियों की सरकार रही है, लेकिन देश को आजाद होने के वर्षों बाद भी विरोधी पार्टियों से दलितों, आदिवासियों, मुस्लिमों और पिछड़े वर्गों का विकास नहीं हुआ है। विरोधी दल दलित समाज के आरक्षण को खत्म करने पर तुले हुए हैं। मायावती ने अपने बयान में यह भी कहा था कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्षों के बाद कानूनी अधिकार मिले हैं, लेकिन शुरू से ही सरकारी नौकरियों में मिले आरक्षण की विरोधी पार्टियां इसे प्रभावहीन बनाने में और या यूं कहें कि धीरे धीरे खत्म करने में लगी हैं। पदोन्नति के आरक्षण को तो विरोधी पार्टियों ने कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म भी कर दिया है। मायावती आगे कहती हैं कि आरक्षण के मामले में यही हालत राजस्थान में भी देखने को मिली है। इसके साथ ही दलित वर्ग के लोगों को आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र और राज्य की सरकारों ने लगातार सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर्स को देने की कोशिश की है, ज्यादातर पूंजीपति और धन्ना सेठों को दे दिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अपने बयान में मैं ये कहना चाहती हूं कि दलित और पिछड़े वर्गों के प्रति कांग्रेस पार्टी की हीन और जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसी कांग्रेस सरकार ने काशीराम जी का देहांत होने पर केंद्र में रहने के बावजूद उनके आदर और सम्मान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित नहीं किया था। बीजेपी पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में देश की महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की थी, लेकिन उसमें भी SC, ST और OBC वर्ग की महिलाओं को अलग से कुछ भी नहीं दिया गया। मायावती ने दावा करते हुए कहा कि देश के किसानों की हालत दयनीय है। बीजेपी सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण देश का किसान आंदोलित हो रहा है। गलत नीतियों के कारण ही देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। हमारी पार्टी शुरू से ही मांग करती रही है कि पूंजीपतियों और धन्ना सेठों का विकास करने के बजाय यहां आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। वहीं इससे पहले अपने एक बयान में मायावती ने यह भी कहा था कि कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी विरोधी दलों ने गलत नीतियों को अपनाकर राजस्थान का नुकसान किया है। मायावती ने अपने बयान में कहा था कि राजस्थान भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। कांग्रेस सरकार की नाना प्रकार की डायरी की चर्चा हो रही है। इस डायरी के मामले में कौन बेईमान है और कौन ईमानदार, ये तो जांच का विषय है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी धन्ना सेठों की मदद से ही देश में सत्ता हासिल करती रही। सत्ता में आने के बाद गरीब और आमजन को भूलकर पूंजीवादी लोगों के लिए काम करना शुरू कर देती है। वो कहती थी कि देश के हर राज्य में ये नजीर देखने मिल रही है, इसी कारण आमजन और गरीब लोग दुखी हैं। इसके साथ ही मायावती ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बिना नाम लिए बगैर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज दलित, पिछड़े और वंचित लोगों की जनगणना की मांग कांग्रेस द्वारा हो रही है, लेकिन उन्हीं लोगों की सत्ता केंद्र में अधिक रही है और कांग्रेस सरकार ने केंद्र में रहकर दलितों और वंचितों के साथ छलावा किया है। मायावती आगे कहती हैं कि आज वो दलितों और पिछड़ों के मसीहा बनते घूम रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी मायावती के तेवर देखकर सकते में भी है। हालांकि मायावती जिस तरीके से राजस्थान की जमीन पर एक्टिव नजर आती हैं, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि इस बार कुछ गेम चेंजर जैसी भूमिका में मायावती राजस्थान की जमीन पर दिखाई दे सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ सकती हैं मायावती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।